12 बजे के बाद जो जिद्दी यतीम की इमाम बारगाह है वहाँ पे तकरीबन 8 बजे इन्होंने वहाँ पे 800 से 1000 के करीब अफराद थे जिन्होंने वहाँ पे बलवा बोला और उन्होंने वहाँ पे आग लगाई जिसमें कुरान पाक भी शहीद हुए, वहाँ पे जितने तबरुकात थे वो भी शहीद हुए। तो वो मुकम्मल जिसे कह लें कि वो जो बारगाह है मतलब वो शहीद होगी। और उसके बाद उन्होंने बोर्ड बाजार की जो मरकजी इमाम बारगाह है हिफाज़त अली शाह, वहाँ पे उन्होंने इसी तरह आग लगाई, वो भी मुकम्मल इमाम बारगाह शहीद होगी। और उसको जलाया गया है। वहाँ पर जो अलम है उनकी बेरहमती की गई है। अभी कुछ देर पहले हमें खबर ही आई है चूँकि एक दो और इमाम बारगाह हैं जहाँ पर हमले किए गए हैं। उसके बाद पीछे सब निकाब पोश भी थे, उन्होंने मुंह ढांपे हुए थे। जो वो आए शोर डालते थे, पुलिस वाले अंदर 4 मौजूद थे। वो फौरन उनको आवाज़ दी कि पीछे बंदे आ रहे हैं, उन्होंने गेट खोल के वो भाग गए। उसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही, इतना तेजी से ये हुआ नाजायज़ गालियाँ शिया शिया काफिर शिया, ये कहते कहते अंदर घुसे, नारे तकबीर अल्लाह अकबर के भी नारे लगा रहे थे। अलाम को शहीद किया, मस्जिद में गए, कुरान शहीद हुए सारे, सब जान माजे ही कारपेट कोई चीज़, लोगों की ताज़ीज़ रमानत पड़े हुए थे वो, और बड़े अलाम कुछ इमाम बारगाहों को जाते वो नहीं लेकर गए, वो पड़े हुए थे, वो सब उन्होंने शहीद किए। और गालियाँ नाजायज़ बकवास कर रहे थे। बामुश्किल औरतें ऊपर से छतों से चढ़ के छलांगे लगाकर अपनी उन लोगों ने जान बचाई है। फिर मोहल्ले वालों ने बाल्टियाँ सामने टैंकी से पानी डाल डाल के जिस तरह बुझाई, आग जमीन पर डाले, ऊपर नीचे सारे अहले सुन्नत बुझाते हैं, सब होना जी ये एरिया सारा। अल्लाह का शुक्र है यहाँ अज़ादाराने इमाम मज़लूम कायम आले मोहम्मद का लश्कर तरतीब पा रहा है। अंगूठी वाला हाथ बाहर निकलने वाला है। गौर से सुने कि इस बार उन्हें किसी हबीब को खत ना लिखना पड़े, उन्हें किसी मुस्लिम बिन औसिया को ना पुकारना पड़े, उन्हें किसी हुर को ना बुलाना पड़े।